सेठ बोला एक काम करो, जाओ कह दो सेठ जी मार गए। मार गए पत्नी कहा ऐसा थोड़ी है, इतना थोड़ी कह, अरे बस कह दे एक ढेला बचाना है, कह दे जा मर गए। अच्छा लोभी से कंजूस से हमें एक कथा याद आई। एक आदमी था उसने आई भीतर, तो बोले आपने कोई गंगा जी के पंडा जी को एक ढेला देने को कहा था। सेठ बोला कहा तो था। बोले आ गए? बोले आ गई इतनी जल्दी? बोले हाँ वो तो आ गए। इसने आओ देखा ना था। बोले एक काम कर जल्दी जा, अब वापस जाकर के कह दे पंडा जी को सेठ जी बीमार हो गए। तो पत्नी का झूठ क्यों बोलूं? अरे बोल एक ढेला बचा ले जा। अब पत्नी गई, पत्नी करे भी क्या बेचारी, भागती हुई गई। भागती हुई वापस गई तो बाहर आकर के पंडा जी से बोली महाराज और दरअसल सेठ जी की तबीयत खराब हो गई गंगा स्नान के बाद, तो वो लेटे हैं। तो पंडा जी ने कहा राम राम राम, वो गुरु किस काम का, जजमान बीमार पड़ा हो गुरु भाग जाए। तो बोले हम भागने वाले नहीं, एक काम करो तुम सेठ जी से कह देना चिंता ना करें, जब तक यजमान ठीक नहीं हो जाते तब तक हम यही रहेंगे। एक काम करो तुम्हें कुछ नहीं, तुम तो भोजन का सामान दे दो, बस उतने से काम चलेगा। अब पत्नी भीतर आई, सेठ जी बोले क्या हुआ? बोले वो तो कह रहे हम यही रहेंगे, जब तक सेठ जी यानी तुम बीमार हो तब तक भगवान यहीं रहेंगे वो पंडा जी, और कह रहे हैं कि रोज के खाने का दे दो हम बनाते खाते रहे। सेठ बोला ये और नहीं आफत है। सेठ बोला एक काम करो, जाओ कह दो सेठ जी मार गए। मार गए पत्नी कहा ऐसा थोड़ी है, इतना थोड़ी कह, अरे बस कह दे एक ढेला बचाना है, कह दे जा मर गए। अब पति ज्यादा ललकारने लगा तो बेचारी पत्नी करती भी क्या। तो पत्नी ने आकर कहा, सेठानी ने आके कहा पंडा जी से कि महाराज सेठ जी मर गए, और रोने लगी। भगवान बोले अरे राम 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 राम, मर गए? वो गुरु किस काम का, सेठ मर गया हो अंतिम संस्कार में सम्मिलित ना हो, वो गुरु किस काम का? बोले अब तो हम अंतिम संस्कार है। तो पत्नी बोली नहीं 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 नहीं। अरे बोले तुम चिंता ना करो, अच्छा एक काम करो तुम भीतर की तैयारी करो, हम गांव के लोगों को बुलाए। और सेठानी जब तक मनाई करती रही तब तक भगवान ने अमित रूप प्रगटे ते ही काला, भगवान ने अनेक रूप बनाया, घर घर जाके कह दिया कि सेठ जी दानचंद मार गए। और गांव के लोग जुड़ के आए, और सेठ जी परे ऊपर से सफेद कपड़ा उड़ा दो सेठानी ने कि मरे जैसे लगे। तो सेठानी ने कहा भी एक काम करो अबे भी हकीकत बता दो, एक ढेला दे दो, क्या बिगड़ जाएगा। सेठ जी बोले नहीं चुप, हम मर गए। और सेठ पर लेट गया। सेठानी ने ऊपर से सफेद चादर लगा दिया, तनक सो गुड़ लगा दो, सो माछी भिनक मक्खी। अब गांव के आए, ठटरी बनाई गई शमशान लकड़ी की जिस पर लिटाया जाता सौ को। अब सेठ जी को उठाने लगे तो सेठानी रोने लगे, नहीं मरे मत ले जाओ, नहीं मरे मत ले जाओ। गांव के बोले जाने वाला तो चला ही गया, ये तो तुम्हारा भ्रम है, मोह है, प्रेम ज्यादा है इसलिए नहीं छोड़ रहे, छोड़ो। और सेठानी सत्य बोले नहीं मरे जिंदा है, मत ले जाओ। गांव के बोले ये तो तुम्हारा मोह है, प्रीति ज्यादा है इसलिए ले चलो। भगवान सोचने लगे आदमी बड़ा विचित्र है, धन्य सेठ मर चाहे गया पर एक ढेला नहीं दे रहा। अब कंजूस दानचंद महाराज ऊपर लेटाओ सने की ले गए, राम नाम सत्य। भगवान ने सोची अब ही जग जा, कह दे, पर वो बड़ा कंजूस। भगवान बोले आज तक हम भक्तों को छकाते रहे, पहली बार ऐसा आदमी मिला जिसने हमें छका लिया। अब महाराज बड़ी बात तो सुनिए, वो दानचंद्र मरघटा पहुंच गया, घरवाई घर पर रोती रही तो गांव की औरतों ने पकड़ लिया, बोले मत जाओ। वो बोली नहीं जाना, वो जिंदा है, मर देंगे, बार देंगे, जला देंगे। तो गांव की लुगाई बोली, स्त्री औरतें बोली बरना तो है, मर गए। तो बोली नहीं मरे। अरे बोली यही तो मोह है तुम्हारा, चुप बैठ, शांत बैठ घर। सेठ जी सच में जिंदा थे। महाराज पहुंचे, गांव के लोग पहुंचे, सब क्रियाक्रम करवाया गया, तैयारी करवाई गई, सब तैयार है। सेठ कंजूस दानचंद्र बड़ा कंजूस। अब भगवान ने देखा आग लगने वाली पर ये जग नहीं रहा है जिंदा। भगवान ने कहा यार बड़ा विचित्र मिला,
भगवान ने सोचा, भगवान ने सबको कहा भैया रुको, हम जरा इसके कान में एक मंत्र दे दें। भगवान कान के पास पहुंचे, बोले सेठ जी हमें पता है तुम जिंदा हो, एक काम करो जग जाओ। सेठ ने धीरे से ऐसे देखा, एक आंख खोल के, और देखा वही पंडा जी से, फिर आंखें बंद कर ली, फिर मर गया। भगवान कान में बोले आया हूं बैकुंठ से, आया हूं बैकुंठ से, तुमसे नाता जोड़। भगवान बोले हम बैकुंठ से आए तुमसे नाता जोड़ने के लिए। सेठ जी ने सोचा अरे जी तो भगवान आए, और भगवान आए जहां इतना सुना, उसने फिर आंखें खोली और धीरे से देखा, सो वही पंडा जी फिर नजर आए, सो फिर आंख बंद। भगवान फिर बोले आया हूं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, मांग ले वरदान कछु। भगवान बोले कछु वरदान मांगो। सेठ जी ने सोचा भगवान होंगे तो ठीक है, तो बोले महाराज और कछु नहीं चाहने, ढेला दीजो छोड़। जो एक ढेला हमने आपको दिया था वो छोड़ो। भगवान बोले मां भाड़ में जाओ, छोड़ दो, जग जाओ। और महाराज वो मंत्र दिया और भगवान प्रकट भय, और जहां प्रकट भय सो सेठ जी तुरंत कपड़ा पड़ा हटा के बैठ गए। गांव के डर गए, बोले भूत आ गया, भूत आ गया, भगे गांव के। अब भगवान समझाएं भूत नहीं, जो सेठ जी है कंजूस दानचंद। बोले नहीं हम नहीं मानते। सेठ जी का हाथ पकड़ा, घर पे लेके आए, घरवाई सेठानी ने प्रणाम किए। सेठ जी बोले, भगवान बोले कहो कैसी रही? सेठ जी बोले ठीक रही। सेठ जी पूछने लगे तुम बताओ महाराज कैसी रही? भगवान बोले तुम्हारे जैसो भक्त आज तक नहीं मिलूंगा। बोले क्यों? बोले कंजूस बहुत देखे पर तुम्हारे जैसा कंजूस नहीं देखा। मरने को चाहे तैयार रहा पर एक ढेला दान नहीं दिया। ध्यान रखिएगा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है।